आपका अपने घर का बिस्तर जो यहाँ वहाँ कहीं भी बिखरा पड़ा रहता है ना, उससे रखने के लिए ये बड़ी वाली स्टोरेज बैग बनाई है। बहुत सुंदर बनी है और बड़े साइज की बनी है। जितने भी बिस्तर है ना आपके रोज़ डेली यूज़ करने वाले, उसे आप इसमें रख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। न कोई जीभ लगती है, न कोई वेल्क्रो लगता है। बस दो नाड़ी बांध लो और अपने घर के कोई भी कपड़े से इसे आप बना लो। बहुत इजी तरीका है, बहुत सुंदर ये बड़े साइज़ का स्टोरेज बैग बनता है अपने घर के बिस्तरों के लिए, या फिर आपके अगर अपने कुछ गर्म कपड़े होंगे ना, उसे भी आप रख कर यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये और बड़े साइज़ का बना है। और इसका जो बनाने का तरीका है ना, वो भी बहुत ईजी है। कोई भी कपड़े से बना लो, चाहे आपके पास पुरानी बेडशीट हो, पर्दे हो, सोफ़ा कवर हो, उससे बना लो। ये मेरे पास था पर्दे का कपड़ा, उससे मैंने ये बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड 1899 में। तो देखिए, आज मैं आपको बहुत ही सीधे और सरल तरीके से ये स्टोरेज बैग बता रही हूँ बड़े साइज़ की। तो इसके लिए मैंने एक पीस ले लिया है जिसकी चौड़ाई है 18 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 45 इंच। तो इस तरह से मैंने ये एक पीस ले लिया है और इसके साथ-साथ मैंने नॉन-वेज लिया है जो चारों ओर से 1-1 इंच कम है। तो इसे आप इसी तरह से लेना है, कपड़े से 1 इंच कम नॉर्मल, क्योंकि हमें ना बीच में से सिलाई करने के बाद में चारों ओर से इस तरह से फोल्ड करना है। क्यों, इसलिए हमने ये कपड़ा ज़्यादा लिया है। अब इसके साथ-साथ मैंने और एक पीस ले लिया है, उसे भी मैंने नॉर्मल को 1-1 इंच कम करके लिया है। और इसकी भी मैं आपको इसका भी नाप बता देती हूँ मैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 22 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 50 इंच। तो इस तरह से हमें ये 2 पीस ले लेने हैं और इसे भी हम उसी तरह से बीच में से पूरी स्टिच करेंगे और चारों ओर से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो उसके बाद में क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए, मैंने ये फोल्ड करके ले लिया है, इस तरह से बीच में से स्टिच भी करके ले लिया है और चारों ओर से फोल्ड करके ले लिया है दोनों पीस पर। और मैंने ये सेंटर निकाल लिया है इस तरह से दोनों पीस पर मैंने। तो बड़े वाले पीस पर बीच में से निकाला है और छोटे वाले पीस पर इस लंबाई वाले साइड से निकाला है। तो इसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। देखिए, जो छोटा वाला पीस है ना, वो इस तरह से रखेंगे हम, दोनों सेंटर को इस तरह से मिलाकर हमें स्टिच करना है। तो वो मैं आपको आगे मशीन पर बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको स्टिच करना है। और इस तरह से आपको पूरे में स्टिच करते जॉइन करते जाना है, जो हम हर स्टोरेज बैग में करते हैं। और मेरी स्टोरेज बैग आपको पहले वाले वीडियो में भी बहुत पसंद आई थी। तो देखिए, आ गए हम मशीन पर। जो हमने बताया था कि जो बीच का सेंटर है उसे इस तरह से मिलाना है, छोटे वाले पीस को बड़े वाले पीस पर इस तरह से रखना है, दोनों सेंटर को सेंटर मिलाना है और इस तरह से स्टिच कर देना है आपको। तो देखिए, ये इस तरह से हम ये पूरी सीधी सिलाई कर लेंगे और बहुत आसान है ये स्टोरेज बैग बनाना, आप झट से बना लोगे, यकीन है मुझे। तो देखिए, ये मैंने जो स्टिच किया है ना, तो बस वहीं से आपको कपड़ा जो ऊपर का है छोटे वाला पीस है उसे इस तरह से मोड़ कर बड़े वाले पीस पर टर्न करके लेना है। और टर्न करने के बाद में इस तरह से जहाँ तक कपड़ा है वहाँ तक आपको स्टिच करके ले लेना है। बस ये वाली स्टिच होने के बाद में जो दूसरी वाली साइड है उसे भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे। देखिए, ये देखिए, इस तरह से। तो दोनों दोनों साइड को एक साथ आपको जोड़ना है। एक साइड जोड़ने के बाद में दूसरी साइड एक ही साथ, एक ही साइड नहीं जोड़नी है। ये देखिए, इस तरह से ये पूरे पीस को हम इस तरह से फिर से अच्छे से घुमा लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे हम स्टिच। तो देखिए, इस तरह से ये स्टिच करने के बाद में आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। और ये जो हमने पट्टी कपड़े की फोल्ड की है ना, उसकी वजह से अंदर की ओर के कोई भी धागे वगैरह नहीं दिखते हैं। ये देखिए, ये हमारी 30 सिलाई हो गई है। अब इसे हम इस तरह से पलट लेंगे और फिर से उसी ऊपर वाले जो छोटे वाले पीस को इस तरह से घुमाएंगे और फिर से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैं पिन अप कर लूँगी और ये यहाँ पर मैं, ये देखिए, इस तरह से पिन अप करने के बाद में जो दूसरी वाली साइड है ना, उसे भी हम उसी तरह से इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर भी हम पिन अप कर लेंगे और दोनों साइड में इस तरह से सीधी सीधी सिलाई कर लेंगे इस तरह से।
देखिए ये मेरी सिलाई हो गई है और ये मैंने पूरे में नहीं की है। एक साइड हमने खुली छोड़ दी है, तो ये ऊपर के साइड में हमारा कवर रहेगा। तो अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने सीधा कर लिया है और ये साइड हमारे ऊपर के साइड में मैंने खुली छोड़ दी है और दोनों साइड से इस तरह से मैंने स्टिच करके भी ले लिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा झोल ना आ जाए। अब मैंने ना ये नाड़ी बना ली है 10-10 इंच की और इसे मैं इस टॉप पर दोनों साइड में लगा लूँगी और नीचे के साइड में ना ऊपर से नीचे 10 इंच पर मैं लगा लूँगी 2 नाड़ियाँ इधर, यानी 4 कुल मिलाकर 4 नाड़ियाँ आपको लगानी है। तो जिस भी साइज़ का आपका बिस्तर रहेगा, जितने भी रहेंगे उस साइज़ से आप ये नाड़ी लगा सकते हैं। यानी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बड़ी साइज़ की भी नाड़ी बना सकते हैं। तो ये हमारा पूरी तरह से स्टोरेज बैग कंप्लीट हो गया है। मैंने नाड़ी लगा ली है चारों ओर। अब मैं आपको यहाँ पर बिस्तर डालकर दिखाती हूँ कि बहुत सारे बिस्तर यहाँ पर रहे रख सकते हैं हम और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे यानी स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो भी मेरे घर पर बिस्तर है इसे मैं इस तरह से रख रही हूँ और ये बनाने का मोटिव मेरा ये था कि मैंने बहुत यानी 4 साल पहले ऐसे ही स्टोरेज बैग बनाया था, तो वो थोड़ा फट गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए बना ही रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ऐसा स्टोरेज बैग ना आप इज़िली बना सकते हो। आपके पास अगर मशीन नहीं होगी ना, तो आप हाथ से टाँके लगाकर भी इस तरह से बना सकते हो। बहुत ही ईज़ी तरीके से ये बन जाता है। देखिए ये मेरा बिस्तर, अब ये जो नाड़ियाँ है ना, मैं इस तरह से इसे बाँध लूँगी। और भी बिस्तर इस पर रहेंगे, बहुत सारे बिस्तर और रहेंगे, तो मेरे पास जितने थे उतने मैंने रख लिए हैं और इस तरह से ये स्टोरेज बैग बन गया है। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और एक प्यारी सी कमेंट करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब।